देखो दोस्तों, मैं आपको एक प्रूव करके दिखाऊंगा। इंग्लिश इनबिल्ट अपने अंदर ऑलरेडी भरी पड़ी है, लेकिन आप इस तरह से मानते हो कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम वो नहीं है दोस्तों, हमको ऑलरेडी इंग्लिश इनबिल्ट अपने दिमाग के अंदर एक सब्जेक्ट के तरह पढ़ा हुआ है। हम स्कूल में, कॉलेजेस में लिखे हुए हैं, सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं और समझ पाए। प्रॉब्लम क्या है? बोल नहीं पा रहे। तो दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी इंग्लिश भरी पड़ी है, ऑलरेडी अपने पास इन बिल्ट एक सब्जेक्ट के तरह है। यानी कि हमारे पास 60-80% इंग्लिश ऑलरेडी है। हमको मेहनत करना कहां पर है? जो बोलने का 20% है ना, जो बोल नहीं पा रहे ना, उस पर ही मेहनत करना है। बाकी तो हमारे पास इन बिल्ट पड़ा हुआ है। नहीं पड़ा हुआ क्या? हम स्कूल में नहीं पढ़े, एक सब्जेक्ट की तरह एग्जाम में नहीं लिखे और बोल नहीं पाए। प्रॉब्लम क्या है? बोलने का ही प्रॉब्लम है। तो देखो, आपके एक उदाहरण से बताऊंगा कि अपने पास कितनी इंग्लिश भरी पड़ी है। लेकिन हम प्रॉब्लम क्या करते हैं? जो भरी पड़ी है इंग्लिश को छोड़ देंगे, जो नहीं आता है वो सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे, या जो आता है उसे नहीं बोलेंगे, जो नहीं आ रहा है उसकी सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह से हम कभी इंग्लिश बोलने के लिए मुंह खोलेंगे नहीं। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस के जरिए आपको किस तरह की इंग्लिश आपके पास इनबिल्ट पड़ी है मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, आप कल क्यों नहीं आए? ये सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास है कि इंग्लिश है कि नहीं कि दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, आप कल क्यों नहीं आए, ये पंजाबी में बोलो। बोल पाएंगे आप? नहीं ना? ठीक है, यही तेलुगु में बोलो। क्या बोलेंगे? नहीं ना? ठीक है, यही आप तमिल में बोलो। राइट। सो दोस्तों, जो हिंदी आती है, मैंने बोला कि आप कल क्यों नहीं आए, ये सेंटेंस को आपको मैं तमिल में बोलने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कि सर, ना आप ना सोचेंगे ना बोलने की कोशिश करेंगे। पंजाबी में बोलूंगा तो भी यही होगा हाल आपकी, तेलुगु बोलूंगा तो यही हाल होगा आपका। अपने इंडियन लैंग्वेजेस में आप बोल नहीं पा रहे, ठीक है, जाने दो। यही सेंटेंस आप कल क्यों नहीं आए फ्रेंच में बोल के देखो, चाइना का भाषा में बोल के देखो, बोल पाएंगे। ग्रीक लैंग्वेज में बोलो। अरे भाई, कई सारे फॉरेन लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेजेस में बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे क्या? नहीं। आप बोलेंगे कि नहीं, ना दिमाग में है ना जबान पे है। आप बोलेंगे कि सर हम नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों, एक यही सेंटेंस, यही एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूंगा तो इंग्लिश में बोलो, तो दोस्तों आप क्या करोगे? इमीडिएटली आप आपके दिमाग के ताले, दिमाग को खोलेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तरह स्कूलों में, कॉलेजेस डेज में हम पढ़े हैं, लिखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, बोले नहीं। तो वो तरह का स्किल लेते हुए आप इंग्लिश में सेंटेंस थोड़ा बहुत तो भी बना लेंगे। थोड़ा बहुत सेंटेंस तमिल में बनाओ, नहीं बना पाओगे। तेलुगु में बनाओ, नहीं बना पाओगे। फ्रेंच में बनाओ, नहीं बना पाओगे। लेकिन दोस्तों, फ्रेंच और पोर्चुगीज और ग्रीक लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको फॉरेन लैंग्वेज है कि नहीं? फिर इंग्लिश भी एक फॉरेन लैंग्वेज है, फिर आप इंग्लिश में क्यों बोल पाए? क्यों कि आप वो एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो। तो इमीडिएटली आपके दिमाग को ये ताले खोलेंगे, खोल के बोलने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जबान सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम कभी उस तरह का सेंटेंसेस बोलते नहीं है, इंग्लिश में बात करते नहीं है। तो अपना आवर टंग विल रिफ्यूज टू स्पीक दैट सेंटेंस। देखो, अगर आप दिमाग खोले ना, आपका दिमाग देगा, क्या देगा? कल आपको मिलेगा। कल बोल तो बड़ी आसानी से कोई भी इंग्लिश में बोलेगा कि यस्टरडे। आपका ब्रेन आपको
कुछ ना कुछ देगा सेंटेंस बनाने के लिए। सोचो आप पॉज करो, पॉज करके सेंटेंस बनाओ। अब कितना कितना परसेंटेज ये सेंटेंस बना पाते हो देख लो अपने आप। एक बार मेरा वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो ये सेंटेंस बनाने की। दोस्तों आप थोड़ा बहुत तो भी सेंटेंस बना पाए कि नहीं बना पाए? बना पाए क्या नहीं? तो इतनी तो इंग्लिश आपके पास है क्या नहीं? तो इतनी सी इंग्लिश बोलने की कोशिश करो नहीं यार। सर वो लोग हंसेंगे, मजाक होगा। अरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, लोग शुरुआत में हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप इंग्लिश अच्छा तरह से बोलने लगोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। 1 महीना 2 महीने की बात है, भले हंसे, एक कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा। आपके जुबान को इंग्लिश पता होगी, जैसा आपके जुबान को पता रहेगी वो बोलने की कोशिश करेगी। इस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हुए बाकी फ्लुएंसी भी आपको डेवलप करने की हेल्प करेगी। तो दोस्तों मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितनी इंग्लिश अपने पास ऑलरेडी इनबिल्ट है उतनी इंग्लिश लेकर के बोलने की कोशिश करो। देखो ये सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास क्या है? कोई भी बोलेगा कल, यू बोलते क्या है? आपको तो स्कूलों में पढ़े, यू बोलते आपके दिमाग में साथ ही आएगा, आप बोले तो यू। कल यानी के कल, शायद आप टुमारो बोलेंगे, टुडे बोलेंगे कि एस्टरडे। देखो भाई एस्टरडे, कल बोले तो एस्टरडे। रेडी? यू एस्टरडे। क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं आया? क्यों? क्यों बोले तो वाई। आप तो बोल पाएंगे कि नहीं? वाई, क्यों भाई? क्यों नहीं लिख रहा है? क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो बोलते हैं कि आप क्यों? वाई। नेक्स्ट, नहीं आया। आया तो अब तो आपने स्कूल कॉलेजेस में तो पढ़े हुए। आया बोले तो आप बड़े आसान से बोलेंगे कि बोलो क्या है? क्या होता है? कम। ओके, COME। नहीं बोले तो नो। अब सेंटेंस पढ़ के देखो, आपने पॉज करो, वीडियो पॉज करके पढ़ने की कोशिश करो। देखो ये सेंटेंस ऑलरेडी आपके पास ये सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश पढ़ी हुई है। तमिल नहीं है आपके पास, पंजाबी नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, पोर्चुगीज लैंग्वेज नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप ये सेंटेंस बना पाएंगे। देखो आप पास करके आपने अब मैंने बोला था कि आपको लिखने के लिए बोला, आप लिख पाए कि नहीं? बोलने के लिए बोला, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश हुई कि नहीं हुई? थोड़ा बहुत बोल पाए कि नहीं पाए? तो ऑलरेडी विश्वास करो कि बिलीफ रखो कि मुझे इंग्लिश इन बिल्ट है, मेरे पास इंग्लिश भरा पड़ा हुआ है, मुझे इंग्लिश आती है। ये बिलीफ सिस्टम आप बढ़ा लो। मैंने आपको ये सेंटेंस बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग दी है? ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको मैं कुछ बड़ा ग्रामर टॉपिक या मैंने कुछ पढ़ाने की और सिखाने की, समझाने की कोशिश किया? नहीं ना, ये आपके पास ऑलरेडी है। जो आपके पास है वही इंग्लिश में बता रहा हूं कि भाई आपके पास भरी पड़ी हुई है 60% 80%। कोई भी सेंटेंस बात करने के लिए अपने पास इनबिल्ट 80% 60% ऑलरेडी इंग्लिश रहती है अपने पास। हमारे पास जो भरी पड़ी है आप ऑलरेडी। तो वही इंग्लिश को बोलने के लिए हम डरना मत। शुरुआत में दिक्कत रहेगी, हंसेंगे, लेकिन दोस्तों जितनी इंग्लिश है उतनी बोलने का चालू करो, आपके जबान को तालीम दो, ट्रेन योर टंग, तो वो धीरे धीरे आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर तरह बना पाएगी। जितना इंग्लिश दिमाग के अंदर है उतना जबान पे लाओ, बोलना चालू करो।